हमारी बहन को रात को जला दिया गया, उसके साथ कुकृत्य हुआ, वो तो हुआ ही हुआ। उसका कोई जवाब है? कुलदीप सेंगर को कितनी मुश्किल से गिरफ्तार करवाया था, ऐसे ही आंदोलन करके, और जब तक उसको गिरफ्तार करवाया था बहन जी, उसने उस पीड़ित हमारी जो बहन थी ना, उसके बहुत सारे परिवार का नुकसान कर दिया था। बहन जो बीजेपी का फटका अपने गले में डाल लेता है, वो गंगा नहाया जैसा हो जाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। बीजेपी ज्वाइन कर लो, आपने कितने मर्जी पाप कर रखे हो, आप पुण्य के भागी हो जोगे। बहन जी, हमारे माथे पे लिखा हुआ है कि हम जाट हैं, आपको नजर आ रहा है क्या जाट हैं? बहन जी, ये भारत सबका है, क्योंकि रंग, वंश, लिंग, धर्म, जाति के आधार पर भारत का संविधान हमें ये नहीं कहता कि भारत एक जाति का है। फिर वो क्या कहता है? मैं मेरे लोगों को इशारा कर दूंगा, मैं तो इंतजार कर रहा हूं। तो ये गुंडागर्दी दिखा रहा है क्या वो? अगर ये आरोप एक आम आदमी पे लग दे, क्या अब तक उसको छोड़ देंगे? आप लग तो पुलिस वाले उसने थाना में गेट का तोड़ देंगे, हड्डी 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 पसली उसके एक कर देते। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका जनता तक में। अभी भी यही सवाल कि आखिरकार कब तक मिलेगा पहलवानों को न्याय। देखा जाए यहाँ पर तो अब जो बृजभूषण शरण सिंह है, जिन पर लगातार आरोप लगते नजर आ रहे हैं, और वो यहाँ पर छाती ठोक कर कह रहे हैं कि उन पर कोई भी जो इल्जाम लग रहा है वो सारे झूठे हैं। यहाँ पर पहलवानों को उन्होंने झूठा ठहरा दिया, और अब खाप पंचायत जो जंतर मंतर पहुंची थी, उसी खाप पंचायत से समर्थन मांगते हुए भी नजर आए। तो तमाम तरीके की जानकारियां लगातार सामने आ रही है, और खाप पंचायत पहलवानों का समर्थन दे रहा है, ये साफ नजर आ रहा है। लेकिन क्या यहाँ पर बृजभूषण को समर्थन मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और क्या अब मोदी योगी जो है, जिन पर लगातार ये बात कही जा रही है कि वो कहेंगे तो इस्तीफा दूंगा, नहीं कहेंगे तो नहीं दूंगा, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो सीधा सवाल आपसे ही है समर्थन को लेकर। यहाँ पर बृजभूषण समर्थन मांग रहे हैं अब, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप लोगों ने इनका समर्थन किया, खाप पंचायत यहाँ पहुंची, तो बृजभूषण को क्यों नहीं मिलेगा समर्थन? बहन जी, सबसे बड़ी बात है, बृजभूषण हमारा दुश्मन नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अगर बृजभूषण के अंदर थोड़ी सी मोरलिटी, नैतिकता होती, क्योंकि वो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है ना, उसकी चुनी हुई सरकार का प्रतिनिधि है, सबसे बड़ी संसद के अंदर बैठता है, अगर उसको थोड़ा सा भी गुमान होता कि मैंने कुछ अपराध किया या नहीं किया है, तो उसको सबसे पहले उसका फर्ज क्या बनता था? वो इस्तीफा देता, रिजाइन देता। बहन जी, सबसे बड़ी बात है। लेकिन वो क्या कहता है? ये आंदोलन तो वर्ग विशेष का है, ये बच्चे पहलवान तो वर्ग विशेष के हैं। बहन जी, हमारे माथे पे लिखा हुआ है कि हम जाट हैं, आपको नजर आ रहा है क्या जाट हैं? बहन जी, ये भारत सबका है, क्योंकि रंग, वंश, लिंग, धर्म, जाति के आधार पर भारत का संविधान हमें ये नहीं कहता कि भारत एक जाति का है। सीधी सी बात है। अब बृजभूषण जी कह रहे हैं, भाई मैं तो मोदी जी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्यों भाई? वोट से जनता ने तेरे को दिए, गोंडा उत्तर प्रदेश से तू जीता है, और सबसे बड़ी बात 2012 से आज 11 साल हो गए, 12 साल हो गए उसको भारतीय कुश्ती संघ का वो अध्यक्ष बना बैठा है, बेटे को उपाध्यक्ष बना दिया है, दामाद को फिर किसी राज्य में अध्यक्ष बना दिया है। तो बहन जी, ये तानाशाही नहीं है क्या? मैं पहले भी कह चुका हूँ, उसको क्या अधिकार है? हमारी बहन बेटियां 7 समुंदर पार खेलने जाती है, वो तो एक न तो वो कोच, न कोई वो फिजियोथेरेपिस्ट, किस हक से रात को एक होटल के अंदर हमारी बहन बेटियां रुकती हैं, उसके सामने वाला कमरा लेकर वो रहता है। और हाँ जी, और सबसे बड़ी बात बहन मेरी, जब उसको हमने ये कहा भी आपने ये अपराध कर दिया, फिर वो क्या कहता है? मैं मेरे लोगों को इशारा कर दूंगा, मैं तो इंतजार कर रहा हूं। तो ये गुंडागर्दी दिखा रहा है क्या वो? ये यहाँ पर अगर गुंडागर्दी दिखा रहा है बृजभूषण, जिस तरीके से तमाम जानकारियां सामने आ रही है, तो फिर क्या कमी लग रही है कि यहाँ पर सरकारें डर गई है बृजभूषण से? सारी कमी मैडम प्रशासन की है। अगर ये आरोप एक आम आदमी पे लग दे, क्या अब तक उसको छोड़ देंगे? आप लग तो पुलिस वाले उसने थाना में गेट का तोड़ देंगे, हड्डी 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 पसली उसके एक कर देते। बाहुबली है, सबसे बड़ा फायदा क्या है? जो बीजेपी का चोला पैर है नहीं है, जो बीजेपी का फटका अपने गले में डाल लेता है, वो गंगा नहाया जैसा हो जाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। बीजेपी ज्वाइन कर लो, आपने कितने मर्जी पाप कर रखे हो, आप पुण्य के भागी हो जोगे। सबसे बड़ी बात यह है। बहन जी, बात भाई की ठीक है। हाथरस कांड हुआ, हमारी बहन को रात को जला दिया गया, उसके साथ कुकृत्य हुआ, वो तो हुआ ही हुआ।
उसका कोई जवाब है। कुलदीप सेंगर को कितनी मुश्किल से गिरफ्तार करवाया था ऐसे ही आंदोलन करके, और जब तक उसको गिरफ्तार करवाया था बहन जी, उसने उस पीड़ित हमारी जो बहन थी ना, उसके बहुत सारे परिवार का नुकसान कर दिया था बहन जी। यहाँ पर आंदोलन चल रहे थे। आंदोलन चल रहा है। एक बात और बता दें, बृजभूषण था अगर उसका ये बहम हो नहीं, एक बार डराया था दबकाया था बैठ जाएंगे। और वे किसान के बालक हाँ जो 13 महीने यहाँ बैठे रहे थे दिल्ली के दरबार में और अपने जीत हासिल करके वापसी लौटे थे, मोदी ने भी झुकना पड़ा था, वो तो प्रधानमंत्री है, ये तो चीज के है, कुछ भी को नहीं है, तो चीज नहीं है कुछ भी, तो भी गिरफ्तारी नहीं हो रही, एफआईआर यहाँ पर देरी में हुई। सौदा हो जाएगा मैडम, सारा सौदा हो जाएगा। हाथ फैलाने लग गया, नहीं खापा गए तो ये सोच लो कि कार्रवाई होनी शुरू हो गई। खापा गए, हाथ फैलाने शुरू कर दिए कि भाई मेरा समर्थन करो। अपने नार्को टेस्ट करा ले, अगर वो सच्चा है ईमानदार है, अपना नार्को टेस्ट करा ले, खुद छाती ठोका बोल भाई अगर मेरे पे आरोप सिद्ध होते हैं तो मैंने फांसी तोड़ दो, है उसमें ये बात कहने की हिम्मत है? सीधी सी बात है, भाई ने जो कहा है, जो आज पूरे भारत की हमारी खाप है ना, 2500-3000 5000 साल पुराना इतिहास है हमारा। मैं खुद पूनिया खाप, अखिल भारतीय पूनिया खाप का प्रतिनिधि राजगढ़ चूरू से। आज 4 लाख हमारे भाई, 4 लाख जो हमारे भाई बहन है यहाँ पर भारत की बहन बेटियों को समर्थन देने हैं, ना कि जाटों को, क्योंकि सब जगह कह रहे हैं कि जाट जाट। जब इनको वोट चाहिए, जब तो शिव की जटा से जाट पैदा हो गए, जब वोट ले लिए तो ये खालिस्तानी है, ये चोर है, ये डाकू हैं। मैं मोदी साहब को लास्ट बात कहना चाहता हूं, हम भारत के संविधान को मानने वाली कौम है। भारत के तिरंगे के लिए सबसे ज्यादा जवान हम देते हैं, खेतों से अनाज हम देते हैं, और गोल्ड मेडल किसी भी खेल के अंदर हमारा समाज देता है। लेकिन सब धर्म, सब जाति, सब भाईचारा एक है। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। एक और बहुत बड़ी बात है मैडम, जो खिलाड़ी है ना वो किसी जाति विशेष के नहीं होते। जब वो मेडल लेकर आवे है ना तो पूरा देश के लिए लेकर आवे है। जो वो गोल्ड मेडल जीतता है ना तो वहाँ तिरंगा फहराया जाता है और राष्ट्रीय गीत बजता है अपना। वो किसी राष्ट्रीय ध्वज किसी प्रदेश का नहीं होता, किसी जाति का नहीं होता, वो अपने देश का है। और एक बात और कह रहे हैं बृजभूषण कि भाई जो खिलाड़ी है ना, एक प्रदेश के हैं, एक क्षेत्र के हैं, एक समाज के हैं। खिलाड़ी बनना आसान को नहीं, आपने जो कोई भी बन खुद बन जाए ना खिलाड़ी, इतना बड़ा है तो खिलाड़ी बनने के लिए घर लगा है, देसी घी खाना पड़ा है, हाड़ तोड़ने पड़ा है 10-10 साल 12-12 साल अखाड़े में, तब जाकर पहलवान बनता है। बृजभूषण यहाँ आ जाते हैं तो क्या करेंगे आप? उसका लठ मारांगे जी, और क्या करेंगे फिर? बस लठे मारांगे उसका तो हाल खींच के भूस भर देंगे। जौन सा आदमी मतलब इतना बड़ा पद पाउंदे हुए मैं बोल देता हूँ, बहन बेटी सबकी शादी हुआ है, माँ बेटी से बड़ा कुछ नहीं है। जब वो इसकी इज्जत नहीं कर सकता, माँ बेटी की इज्जत नहीं कर सकता, बाणा की इज्जत नहीं कर सकता, और वो भी उन बाणा की जो नेशनल खेल रहे हैं, इंटरनेशनल खेल रहे हैं, देश का गौरव है, देश के लिए मेडल लेकर, जब वो उनका नहीं हो सकता, मारा के लागे है, सड़ा का जूत मारेंगे लागे के हमारा। सही बात है। जब ये भारत माता की इज्जत नहीं कर सकता कि फिर वो हमारी इज्जत क्या करेगा? हमारी माँ बेटी। एक बात और बता दें आपने, उसने गुंडागर्दी यूपी में करी होगी, हरियाणा पैर रख के दिखा दो, बेरा लग जाए उसने हम चीज के। हाँ लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए न्याय में लगातार देरी हो रही है, आप लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे जंतर मंतर पे इकट्ठे, अगला कदम क्या है? किसान आंदोलन में बड़े शांतिपूर्वक तरीके से जीते हैं, लेकिन दिल्ली 3 साल लग जियो, 3 साल हम बैठे रहेंगे लेकिन जीत कर जाएंगे। लेकिन मोदी सरकार का कहना था आम जनता परेशान हो रही थी निकलने में, वाहन यातायात। आम जनता कहाँ परेशान है मैडम जी? बात मेरा क्या है, आज सरकार किस तरफ चली गई? जो खिलाड़ी जो किसी के समर्थन में बोल रहा है ना, वो आंदोलन जी भी हो जाए। कल ना आपके साथ कोई घटना घट जाए, आपका समर्थन में 4 भाई आके खड़े हो जाए, भाई हमारी बात सच्ची है, वो क्या हो जाए, आंदोलन जी भी हो जाए। मतलब आज तो ऐसा टाइम आ गया कि कोई किसी को सपोर्ट भी नहीं कर सकता। जो नेशनल मीडिया बीके पड़े सुधीर चौधरी और जैसे, मैं कहना चाहूंगा एक बार यहाँ आ जाए, धरना पे आके बाइट ले ले, तेरी चित्र परेड हम करांगे, तेने बता देंगे आंदोलन जी भी हम के यहाँ। मोदी को फकीरी करनी भी सिखा देंगे और कर्म भी करना सिखा, धर्म भी करना सिखा देंगे, कोई भी में भी।